एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे रात में आसमान के तारे देखना बहुत पसंद था। एक रात उसने देखा कि एक नीला तारा बाकी सब तारों से ज्यादा चमक रहा था। अचानक वो तारा हिलने लगा और सीधा जंगल की तरफ गिर गया। आरव ने बिना किसी को बताए उस तारे की खोज पर निकलने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही वो अपनी थैली में रोटी, पानी और एक लाल पत्थर जो उसकी माँ ने सुरक्षा के लिए दिया था, लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब अंधेरा छा गया। पेड़ पौधे जैसे कुछ कह रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु उसके सामने आ गया। साधु ने कहा, बेटा, जिस नीले तारे की खोज में तू आया है वो एक जादुई शक्ति का स्रोत है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी साहस की। आरव को एक गहरी नदी पार करनी थी जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। आरव ने हिम्मत जुटाकर नदी में छलांग लगा दी। तभी उसकी मां का दिया हुआ लाल पत्थर चमका और सब मगरमच्छ पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। आरव सुरक्षित पार पहुंच गया। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की। आरव को एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा होना था। दर्पण में उसकी परछाई बोली, अगर तू झूठ बोलेगा तो पत्थर बन जाएगा। आरव से पूछा गया, क्या तू तारे की शक्ति अपने फायदे के लिए चाहता है? आरव ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मैं इस शक्ति से अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूं। दर्पण चमका और अगला रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा थी दया की। रास्ते में एक घायल हिरण पड़ा था। नीला तारा थोड़ा आगे चमक रहा था, लेकिन आरव ने पहले हिरण के घाव बांधे। तभी वो हिरण एक परियों जैसी औरत में बदल गया। परी मुस्कुराते हुए बोली, आरव, तूने सब परीक्षाएं पार कर ली। अब ये नीला तारा तेरा है। परी ने तारा उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, पूरा गांव चमक उठा। पेड़ों में फूल खिल गए, बीमार लोग ठीक हो गए और सब जगह खुशियां फैल गईं। लेकिन आरव ने कभी उस शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने तारे को मंदिर में रख दिया ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। लोग उसे जादुई तारे का रक्षक कहने लगे।